सर क्या कुछ ड्राइव आपके थ्रू चलाई जा रही है? गुरुग्राम में जो है कूड़े की स्थिति खराब है और पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ है? कि हम लोगों ने अपने एमसीजी को भी, हुड्डा को भी, जेएमडी को सबको बोल दिया, लेकिन सेक्टर के ने हमारा 37 सीएनडी का कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना रोड का, ना लाइट का, ना बिजली पानी, ना सफाई का। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी हमने ये चीज़ें उनको रखी। बल्कि इस संदर्भ हम मंडे को मिलने भी जा रहे हैं कमिश्नर साहब से, अपने हुड्डा इस एमसीजी वाले से, हुड्डा सभी डिपार्टमेंट से मिलेंगे हम लोग। इतना बुरा हाल है इस एरिया का, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये भी कल हमने अपने प्रयासों से, हमारे को इसको गौरव जी यहाँ के इंचार्ज उनको बोला, सुपरवाइजरों को बोला, एमसीजी की टीम बुलाई, तो हमने अपना ये प्रयास किया कि 37 आज हम ले रहे 37C को, और कल हम 37D वाले एरिया को सारी हमारी व्यवस्थाएं, कल मीटिंग हुई थी हमारी जितनी हमारी आरडब्ल्यूएस यहाँ की, लाइक इसमें रामप्रस्था, इम्पीरिया या एलडी और पैक्स, सारे हम लोग बैठे थे, हमारे तक्षशिला में मीटिंग हुई थी। तो सब ने ये काम को सराहना की भी हम लोग इसको अपने एरिया को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे। अभी तो आज ही अंदर वाला रोड है, कल हम जो बाहर हमारा 24 मीटर का मेन रोड है उस पर भी हम ड्राइव चलाएंगे, और बहुत एनकरेजमेंट भी है इसके मामले में। काफी बोल चुके प्रशासन को, मीट की शॉप इतनी हो चुकी है यहाँ पे, पूरा रोड एनकरेजमेंट में गिरा हुआ है। तो ये हमारे प्रशासन क्या कुछ कहता है जब आप उनसे शिकायत प्रशासन करते हैं? वो उसको ऊपर डाल देता है, बोले जी हमारे अंडर नहीं आता, एमसीजी के अंडर आता है। एमसीजी वाला कहते हैं हुड्डा के अंडर आता है, हुड्डा जीएमडी के ऊपर डाल देता है। मतलब इस एरिया की इतनी सोसाइटियां सबका ईडीसी जमा है, लेकिन बिजली पानी रोड के मामले में व्यवस्था जीरो है। पूछते हैं उनको, बोलो जी करेंगे, करवाएंगे, वो डिपार्टमेंट करे, वो कराएंगे, नर्सरी एक दूसरे पर डालते हैं, काम कुछ होता नहीं। हम कई बार मिल चुके हैं इस मामले में, बट हम कल ये छोड़ने वाले नहीं। कल मैंने ये इनको प्रशासन को अल्टीमेट कर दिया कि जब तक आप हमें एश्योरेंस नहीं देंगे, श्योरिटी नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस एरिया की सुध आपको लेनी भी पड़ेगी। जी, आपने विधायक जी से बात की हो, कुछ उनका क्या? हाँ, विधायक जी तो देखो अभी नरवी जी से हम लोग मिलेंगे। पहले हम अपने प्रयास प्रशासन से करते हैं, क्योंकि बार बार ये चीजें आ गई। नरवी जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा हम जल्दी काम को लेंगे, और मंत्री जी वैसे देखो काम करने में बड़े माहिर है। वो गुड़गांव का मुझे लगता है जैसे उन्होंने पिछले 5 सालों में काम किया इससे पहले वाले टर्म में, और इस टर्म में तो गुड़गांव का बहुत ही विकास करने होने वाला है, ये मुझे पता है। माननीय मुख्यमंत्री भी और हमारे मंत्री जी भी काफी सीरियस गुड़गांव लेके, और हम मंडे भी उनसे भी मिलेंगे इस मामले में। सर क्या कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं और क्या सरकार से आपने बोला? देखिए, मैं इस एरिया में 2016 से रह रहा हूँ, और इस एरिया को अभी तक, जैसा कि पहले हमारे रिंकी मैडम ने बताया है, कि इस एरिया को हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक ऑन ही नहीं किया है। हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमारे एरिया में रेगुलर एमसीजी या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं डेली बेसिस पे साफ सफाई करवाएं। हमारे यहाँ सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि हमारे बच्चे, जो स्कूल बसेस हैं, कई रोड्स ऐसी हैं जहाँ पे स्कूल बसेस तक नहीं पहुँच पाती हैं। लोगों को अपनी सोसाइटी से 1-1 किलोमीटर जाके बच्चों को बसों में बैठाना पड़ता है। गंदगी का इतना बुरा हाल है, जितने एचएससीपी के प्लॉट्स हैं उन सब में, देखिए आजकल कोई बारिश नहीं है, लेकिन आसपास के अगर आप जितने प्लॉट देखेंगे वो सब पानी से लबालब भरे हुए हैं। बीमारियों का खतरा रहता है, और सड़कों की जो हालत है, बुजुर्ग, बच्चे, जवान जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने की इच्छा भी रखते हैं तो इन सड़कों पे सुबह मॉर्निंग वॉक तक के लिए नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे तकरीबन 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज रहती हैं सेक्टर 37C और D के अंदर। हमारी तो सरकार से यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है मंत्री साहब से, राव साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि कृपया थोड़ा सा प्रायोरिटी इस एरिया को भी दे, थोड़ा सा सिस्टम को दुरुस्त करें। हमारी तो हाथ जोड़ के सभी से यही विनती है, क्योंकि छोटे बच्चे और बुजुर्ग, आजकल तो पोल्यूशन वैसे ही सब लोगों को परेशान कर रहा है, और यहाँ पे सड़कें न होने की वजह से यहाँ पे डस्ट सुबह शाम इतनी उड़ती है कि मतलब चलना सड़कों पे एकदम मुहाल है। तो हम लोगों ने खुद कई बार हर सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने लेवल पे सफाई अभियान समय समय पर करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, लेकिन कोई एक प्रॉपर सिस्टम अडॉप्टेड नहीं है। अगर रेगुलर हमारा एरिया में क्लीनिंग ड्राइव चले जैसे बाकी सभी सेक्टर्स में चलती हैं, डेली कूड़ा उठे, एमसीजी के टीम आए, उठाए इसको, और कुछ सड़कों पे भी ध्यान दें, क्योंकि हमारी सड़कें, मैं तक्षशिला 8 में रहता हूँ,
5-6 रोड्स हैं हमारी सोसाइटी को एंटर करने के लिए। कोई भी सिंगल रोड प्रॉपर नहीं है जिसको हम कह सके कि ये रोड हमारी आने के लिए एकदम दुरुस्त है। गड्ढे ही गड्ढे हैं सभी तरफ से। क्या कुछ समस्या आपको इस सेक्टर में झेलनी पड़ रही है? हमारे सेक्टर में समस्या है जी, हम सेक्टर 37C के निवासी बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेरी जो है सोसाइटी एपेक्स और होम है जिसमें 1200 फ्लैट है और हमारे टोटल यहाँ पर जो है सेक्टर के अंदर तकरीबन 4 डेवलपर हैं और 5000-6000 फैमिलियाँ रहती हैं। और आप फोटो लेकर के देख सकते हो चारों तरफ कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा, मैं एक डिफेंस का आदमी हूँ और डिफेंस के आदमी को कोई भी करप्शन बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से HSVP के कमिश्नर से मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ कि वो एक बार इस एरिया का संज्ञान ले आकर के, या अपने एक्शन साहब को भेजें या जो उनके नीचे अधिकारी है उनको भेजें और आके देखें हम किस हालत में जी रहे हैं। यहाँ पर कोई झाड़ू मारने वाला नहीं आता, न यहाँ फुटपाथ है, न यहाँ रोड है, न स्ट्रीट लाइट है, कुछ भी नहीं है। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। जबकि हमारे यहाँ से सभी डेवलपर ने EDC IDC हजारों करोड़ रुपया जो है इस सेक्टर से जमा है सरकार के पास, लेकिन सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो मैं यही कहूँगा, जो हमारे नए HSVP के जो कमिश्नर साहब आए हैं या मैडम आई है, ठीक है जी, मैं उनसे ये दरखास्त करूंगा कि इस सेक्टर के बारे में सूद ले, और हम मंडे से उनसे मिलने जा रहे हैं पूरी RW इकट्ठी होकर के। अगर फिर भी एक्शन नहीं होता है तो हम ग्रीवेंस कमेटी में जाएंगे CM साहब के पास। जिस दिन भी गुड़गांव में अब की बार CM का प्रोग्राम होगा, हम सारे सेक्टरवासी इकट्ठे होकर सारी RW वहां जाएंगे। बस यही मेरा कहना है। क्या कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? क्या समस्याएं इस वक्त आप झेल रहे हैं? तो सर देखिए, प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि ये जो सेक्टर है हमारा 37CD ना हमेशा से बहुत आइसोलेशन में रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी मंत्री आए, काउंसलर आए, ओनरशिप नहीं लेते हैं। अगर ओनरशिप लेना शुरू करें तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिस्टम्स बने हुए, सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। काफी गंदगी है, सड़कें नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, हम शाम को अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से डरते हैं। मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ ये अपील है कि जो सिस्टम बने हुए हैं गुड़गांव के बाकी सेक्टर्स के लिए, उन सिस्टम्स को यहाँ इम्प्लीमेंट करा जाए। पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए, सड़कें बनाई जाए, स्ट्रीट लाइट्स पे ध्यान दिया जाए, अगर कुछ नहीं जल रही तो उनको मेंटेन की जाए, सफाई हो, MCG की टीम यहाँ आए, डेली आके सफाई करे सड़कों की। बस इतनी सी उम्मीद है। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम बस ये मांग रहे हैं कि हमने जो आपको पैसे दिए हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं हम हर साल, उन टैक्स के पैसों को सही जगह इस्तेमाल किया जाए। आपने प्रशासन से इस बारे में कहा होगा, गवर्नमेंट से कहा होगा, तो उनका क्या रिस्पॉन्स? सर प्रॉब्लम ये आती है ना कि हमने सिस्टम को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है। MCG कहती है जी ये हमारा एरिया नहीं है, ये GMDA करेगा। GMDA कहता है जी हमारा एरिया नहीं है, ये HSVP करेगा। हम तीनों जगह घूम चुके हैं। हम अभी यहाँ के सारे RWS ने ये मिलके डिसाइड करा है कि हम कल हम राव साहब के पास भी जाएंगे, कल हम HSVP के पास भी जाएंगे। हम जाके उनसे बात करेंगे। अगर वहां से हमें कुछ कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिलता है तो शायद हम फिर CM विंडो पे जाएंगे, नायब जी के पास जाएंगे।